लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का पहला अभ्यास एक्सरसाइज 1.1। देखिए 1.1 का सवाल, पहला सवाल आपका कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो क्या करना है, पहला सवाल दिया है हमें। पहला सवाल हमारा है, दिया हुआ है 135 और 225। 135 और 225 इन संख्या, पहला सवाल दिया है कि 135 और 225 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें इन संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हमने बताया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, ये हमारा होता है अगर ए और बी कोई दो धनात्मक पूर्णांक हैं तो ये डिसाइड करेंगे कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है। तो हमने माना कि ए बड़ा है बी से, तो क्या करेंगे, अब हम एक भाग करेंगे किससे, ए में भाग करेंगे बी से। तो हम क्या लिखते थे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी विधि का प्रयोग क्या करना है, यहाँ पर करना है पहले सवाल में। तो क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग संख्या 135 और 225 में करने पर। आप देखिए संख्या कौन सी है, 135 और 225। तो पहले हमने क्या बताया, पहले ये डिसाइड करेंगे कि 135 और 225 में बड़ी कौन सी संख्या है। तो इसमें देखिए 225 बड़ा है किससे, 225 जो है किससे बड़ा है, 225 हमारा बड़ा है 135 से। अब देखिए तो क्या करते हैं, तो अब हम भाग करेंगे इससे, 225 में भाग करेंगे 135 से। ठीक, अब जब भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये हमारा जाएगा एक बार जाएगा। तो एक बार जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 135। अब क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 5 में से 5 गए 0, 2 में से 3 नहीं घटेगा। इससे एक उदाहरण लेगा तो यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से घटेगा 3 तो कितना आ जाएगा 9। अब देखिए इसे लिखेंगे कैसे, इसे लिखेंगे कि हमारा हो जाएगा 225 बराबर ये हो जाएगा 135 गुणे 1 प्लस 90, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर r बराबर 0 नहीं है, r बराबर क्या आया है, 90 आया है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा, अब क्या करेंगे हम 135 और 90 में क्या करेंगे, दोबारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो अब क्या करेंगे, 90 से भाग करेंगे किसमें, 135 में।
क्योंकि क्या होगा, यहाँ पर 135 हमारा बड़ा किससे होगा, 90 से बड़ा होगा। यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे r 0 के बराबर नहीं है। जब r 0 के बराबर नहीं है तो अब भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, अभी हमारा जाएगा एक बार लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90, घटाएंगे तो हो जाएगा 5, ये हमारा हो जाएगा 4। अब देखिए इसे लिखेंगे कैसे, इसे लिखेंगे क्या, इसको यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पर r 0 के बराबर नहीं है। अब इसको लिखेंगे 135 बराबर, क्या करेंगे, भाज्य बराबर भाजक, भाजक है 90, भागफल है 1, शेषफल कितना है 45। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ भी r किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। तो ये प्रक्रिया हम दोबारा करेंगे और ये प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक r बराबर 0 ना हो जाए। अब हम प्रक्रिया अप्लाई करेंगे 45 और 90 में, क्या करेंगे, 45 से भाग करेंगे किसमें, 90 में, तो कितनी बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 90, घटाएंगे तो क्या शेषफल आ जाएगा 0। तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे भाज, यानी भाज हमारा कितना है 90 बराबर भाज्य बराबर भाजक 45 गुणे भागफल यानी 2 प्लस शेषफल बराबर 0। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ r बराबर 0, r बराबर 0 है, अतः हम कह सकते हैं, अतः संख्या 135 और 225 का HCF कितना होगा, HCF हो जाएगा आपका, जिसपे 0 आ गया है यानी 45। ठीक, आप देखिए इसके बाद आपका सेकंड पार्ट हमारा है, सेकंड सवाल नंबर दूसरा कह रहा है, संख्या दिया हुआ 196 और 196 और 38,220, 38,220 ये दिया हुआ है। तो क्या करेंगे अब हम, तो इसमें अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग संख्या किसमें, संख्या 196 और 38,220 में क्या हो जाएगा, 38,220 में करने पर, तो यहाँ देखेंगे, यहाँ कहेंगे कि 38,220 बड़ा है किससे, 196 से बड़ा है। ठीक, 196 से बड़ा है तो क्या करेंगे, 196 से भाग करेंगे 38,220 में, तो कितनी बार जाएगा, ये हमारा चला जाएगा 195 बार जाएगा और मिल जाएगा 38,220, घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, शेषफल 0 मिलेगा, शेषफल क्या मिल जाएगा 0। अब इसे लिखेंगे कैसे, इसे लिखेंगे भाज्य यानी 38,220
भाज्य बराबर भाजक यानी 196 गुणे भागफल यानी 195 प्लस शेषफल यानी 0। यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे यहाँ r बराबर 0 है। अतः संख्या 196 और 38,220 का HCF कितना हो जाएगा, जहां पर 0 आ रहा है, जिस भाजक से 0 आ रहा है हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक, अब देखिए तीसरा पार्ट क्या कह रहा है। तीसरा पार्ट हमारा कह रहा है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीसरा पार्ट हमारा कह रहा है, हमने बताया था ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कि पहले क्या करेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। जो संख्या बड़ी होगी उसमें छोटी संख्या से क्या करते हैं, भाग करते हैं, और भाग करने पर शेषफल 0 आ जाता है, तो वही जो हमारा भाजक होगा वही क्या होगा, HCF होगा। लेकिन अगर जो है r बराबर 0 नहीं आता है तो ये प्रक्रिया हम भाजक और शेषफल में करते हैं, और तब भी अगर 0 नहीं आता है तो ये प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक कि शेषफल 0 के बराबर ना हो जाए। अब देखिए तीसरा कह रहा है आपका, तीसरा पार्ट इसमें, तीसरा पार्ट कह रहा है, सवाल है आपका 867 और 255। 867 और 255 ये दिया हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग संख्या 867 और 255 में 867 बड़ा है किससे, 255 से, में करने पर देखिए अब हमने ये डिसाइड कर लिया कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो जो बड़ा होगा उससे क्या करेंगे, उसमें भाग करेंगे छोटे वाले से। अब यहाँ पर भाग करेंगे 867 में किससे भाग करेंगे, 255 से, 255 से। तो देखिए कितनी बार जाएगा, 3 पचे 15, 3 पचे 15 1 16, 3 दूना 6 1 7, यानी ये 3 बार जाएगा। तो 3 पचे 15 हासिल 1, 3 पचे 15 1 16 और 3 दूना 6 हासिल 7, यानी कितना आ गया 765। घटाएंगे, 7 में से 5 गए 2, 6 में से घटेगा 0, 8 में से 7 घट गया 1। अब देखिए इसे लिखेंगे क्या, इसे लिखेंगे यानी भाज्य बराबर, तो भाज्य यहाँ पर है कितना, भाज्य यहाँ पर हमारा है 867 बराबर, भाज्य बराबर भाजक कितना है 255, भागफल कितना है 3, शेषफल कितना है 102। अब यहाँ देखिए r क्या है, 0 के बराबर नहीं आया है। जब r 0 के बराबर नहीं आया है तो हम क्या करेंगे, अब इस प्रक्रिया का प्रयोग 255 और 102 में करेंगे, यानी भाजक और शेषफल में अब क्या करेंगे, ये डिसाइड करेंगे
कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है, तो इन दोनों में बड़ा है हमारा 255। तो क्या करेंगे, 102 से भाग करेंगे 255 में। अब जब भाग करेंगे 255 में तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 2 बार, ले जाइए 2 दूना 4 और 2 शून्य 0, 2 एक 2, 204 जाएगा, मिलेगा हमको। घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 1, ये मिल जाएगा 5, मिल जाएगा 0। अब देखिए इसे लिखेंगे कैसे, यानी भाज्य, भाज्य कितना हो गया यहाँ पर हमारा 255 भाज्य बराबर, भाज्य कितना हो जाएगा 102 गुणे भागफल कितना हो जाएगा 2, शेषफल कितना आया 51। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी क्या है, r जो है 0 के बराबर नहीं है। अब देखिए यहाँ पर भी r 0 के बराबर नहीं आया। अब क्या करेंगे, इसमें और इसमें a डिसाइड करेंगे बड़ा कौन सा है, तो बड़ा है 102, 102 और 51 में कौन सा बड़ा है, 102 और 51 में बड़ा है हमारा 102। तो क्या करेंगे, अब 51 से भाग करेंगे इसमें 102 में, तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 2 बार, तो कितना मिल जाएगा ये 102, घटाएं कितना जाएगा 0। अब यहाँ से इस पर क्या मिल गया 0। तो लिखेंगे कैसे कि भाज्य यानी 102 बराबर भाजक यानी 51 गुणे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल कितना आ गया 0, क्योंकि r बराबर 0 लिखेंगे यहाँ r बराबर 0। ठीक, जब r बराबर 0 मिल गया तो क्या करेंगे, अतः जहां 0 मिल गया वही भाजक हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अतः संख्या 867 और 255 का HCF कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, हमने क्या बताया कि जब दो संख्याएं दी हुई हो और हमसे ये कहे कि इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, तो दो संख्याएं, 3 संख्या भी आती है, जो 2 संख्याएं दी रहे उसमें क्या करेंगे, पहले ये डिसाइड करेंगे कि छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है। ठीक, तो जो बड़ा होगा उसमें छोटे वाले से क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक, तो लिखेंगे क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। देखिए ये जो हमारा होता है ये हमारा होता है भाजक, ये हमारा होता है भाज्य, ये हमारा होता है भागफल, और जो ये आता है हमारा नीचे इसको बोलते हैं शेषफल। तो क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे क्या, भाज्य, तो भाज्य होगा भाज्य बराबर भाजक है 255, भागफल यानी 3, शेषफल यानी 102। अब अगर r बराबर 0 के नहीं आ रहा है तब क्या करेंगे, तब जो शेषफल आएगा और जो भाजक होगा उस दोनों में, उन दोनों में देखेंगे बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। तो 255 और 102 में बड़ा हमारा है 255। अब क्या करेंगे, 102 से भाग करेंगे 255 में, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो घटाएंगे कितना जाएगा 51। अब देखिए लिखेंगे कैसे, भाज कितना है 255, भाजक कितना है 102, भागफल कितना है 2, शेषफल कितना आया 51। यहाँ पर देखिए r बराबर 0 के बराबर नहीं आया, फिर वही प्रक्रिया क्या करेंगे, दोबारा करेंगे, यानी ये डिसाइड करेंगे कि अब 102 और 51 में बड़ा कौन सा है। तो 102 बड़ा है तो भाग करेंगे 51 से किसमें, 102 में, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो कितना जाएगा 102, घटाएंगे शेषफल क्या मिल जाएगा 0। अब लिखेंगे भाज, ये हमारा क्या हो जाएगा, भाज ही तो होगा, यानी 102 बराबर भाजक यानी 51,
भागफल यानी 2, शेषफल यानी 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर r बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ लिखेंगे यहाँ r बराबर 0। जब r बराबर 0 मिल गया, अतः जहाँ पर 0 मिल गया वही भाजक हमारा क्या कहलाएगा, HCF दी गई संख्या का। अतः संख्या 867 और 255 का HCF कितना होगा, 51 होगा। देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, कोई पूर्णांक है। इसे हमें बताना है कि जो दिया गया है 6q कोई धनात्मक पूर्णांक इस रूप का या इस रूप का या इस रूप का होता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ इसका हल कैसे करेंगे, ये हमारा हो जाएगा, हम मानेंगे क्या, माना एक धनात्मक पूर्णांक है। हमने क्या माना, हमने ये माना कि ये क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। अब देखिए जब ये एक धनात्मक पूर्णांक है तो हम क्या करेंगे, तब a में 6 से भाग करने पर 6 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दिया है 6q+1, 6q+3, 6q+5। अगर यही लिखा होता है 4 तो यहाँ पर क्या किससे भाग करते, 4 से भाग करते। 3 लिखा होता किससे भाग करते, 3 से भाग करते। 5 लिखा होता किससे भाग करते, 5 से भाग करते। यानी जो संख्या यहाँ पर लिखी होती उसी से क्या करते, जो हम माने हैं उसी में क्या करते, भाग करते। तो क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, यूक्लिड ऐसे लिख लीजिए a और 6 में a और 6 में यूक्लिड, या ऐसे कर लीजिए, हम यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग। यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर तो देखिए अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, यानी क्या करेंगे, अगर हम 6 से भाग दे रहे हैं, किसमें, a में भाग दे रहे हैं, तो मान लीजिए कि q बार जा रहा है और शेषफल क्या आ जा रहा है, शेषफल आ जा रहा है r या 1, कुछ भी आएगा शेषफल। तो क्या करेंगे, लिखेंगे कैसे इसको, तो ये हमारा हो जाएगा, जब भाग करेंगे तो मिल जाएगा a बराबर क्या मिल जाएगा, a बराबर हमें यहाँ से मिल जाएगा 6q + r। देखिए कैसे भाई, हम भाग कर रहे हैं a में 6 से, तो मान लीजिए भागफल आएगा और शेषफल आएगा, तो क्या हो जाएगा, a बराबर 6q + r। इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब हमने क्या बताया, यहाँ पर है कितना, 6, इसका मतलब 6 हमारा क्या है, यहाँ पर 6 हमारा है भाजक, और a क्या हमारा है, a हमारा है भाज्य, r क्या है हमारा शेषफल। इसका मतलब जो यहाँ पर
जो शेषफल होगा वो 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन क्या होगा 6 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ये तो होगा ना। तो अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करना है, इसका मतलब हमने 6 से भाग दिया। जब 6 से भाग दिया, इसका मतलब हमने वहाँ क्या बताया था कि जब किसी संख्या से भाग दिया जाता है, जब किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होता है, शेषफल उससे क्या होता है, एक कम आता है। भाई यहाँ पर 6 से किस में भाग दे रहे हैं, ए में भाग दे रहे हैं, क्यू बार जा रहा है, शेषफल आ रहा है। इसका मतलब 6 से भाग दे रहे हैं, तो जिससे भाग देंगे शेषफल उससे क्या होगा, एक कम आएगा। शेषफल उससे क्या आएगा, शेषफल उससे एक कम आएगा। तो शेषफल यानी यहाँ पर शेषफल क्या क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4 और 5, यही तो शेषफल हो सकता है। आप क्या करेंगे, अरे भाई 6 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल यानी इससे एक कम आएगा, यानी 0, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी शेषफल एक कम आएगा। तो देखिए, अब अगर हम यहाँ पर क्या करें, r बराबर, देखो 0 भी ले सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए क्या, 1, तो r बराबर क्या लिखेंगे, 1। r बराबर 1 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखिए क्या मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा हमें a बराबर 6 q प्लस 1, यही तो मिला। अब देखिए, अब ये कह रहा है क्या कि धनात्मक पूर्णांक इसके रूप का होता है, तो मिल गया इसके रूप का होता है। और क्या रहा है, दर्शाए कि कोई धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, जहाँ q हमारा क्या है, एक पूर्णांक है। यहाँ दिया हुआ धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ पर है विषम। अब हमें ए डिसाइड, देखिए कह रहा है कि दर्शाइए कि क्या कोई धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होता है, तो हमने ये रूप ले आया। लेकिन अब अगर हम जांच करें कि क्या ये विषम आ रहा है, जो ए का मान आ रहा है क्या विषम आ रहा है, तो देखिए यहाँ तक आप परीक्षा में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप जांच करिए या चाहे जांच ना करिए, लेकिन यहाँ पर हम जांच कर दे रहे हैं, यानी वेरीफाई कर दे रहे हैं, वेरीफाई यानी जांच कर रहे हैं। तो देखिए, अगर कोई संख्या लिखी है, जैसे 6 का टेबल लिखा हुआ 6, 12, 18, इसका मतलब क्या है, 6 गुणे 1, 6 गुणे 2, 6 गुणे 3, ठीक, इसका मतलब 6q। तो q पे हम कह सकते हैं क्या, q हमारा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, यही तो हो सकता है। तो देखिए, तो यहाँ पर अगर हम ले लें q बराबर क्या ले लें, q बराबर ले लें 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक। तो क्या ले लें, अगर q बराबर 0 रखें, q बराबर 0, तो q बराबर 0 रखेंगे तो a बराबर क्या मिल जाएगा, 6 गुणे 0 प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा 1, और 1 हमारा क्या है, विषम है, आ रहा है ना विषम। अब यह आप q बराबर 1 लेकर के देख लो, तो q बराबर 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, a बराबर 6 गुणे 1 प्लस 1 क्या मिल जाएगा, 7, और 7 हमारा क्या है, विषम है, ठीक। तो चाहे आप वेरीफाई परीक्षा में वेरीफाई करिए, चाहे यहीं पर छोड़ दीजिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि आप वेरीफाई करें। आपने यहाँ पर लिख दिया a बराबर 6q प्लस 1 किस रूप का है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि a बराबर 6q प्लस 1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक को दर्शाता है। अब क्या करेंगे, अब हमें चाहिए क्या, 6q प्लस 3, ठीक, 6q प्लस 3 चाहिए। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर r बराबर क्या रखेंगे,
r बराबर 3 समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो रखिए समीकरण नंबर 1 में क्या मिलेगा, तो मिल जाएगा हमें a बराबर 6q प्लस 3। भाई r बराबर क्या रख रहे हैं 3। अब देखिए q जो हमारा होगा वो q का मान क्या हो सकता है, देखिए a बराबर क्या मिल गया 6q प्लस 3। अब अगर हमें जांच करना हो तो क्या लिखेंगे, वेरीफाई, यानी जांच अगर करनी है, वेरीफाई यानी अगर इसकी हमें जांच करनी है भाई क्यों कैसे आ रहा है विषम पूर्णांक, तो देखिए q का मान यहाँ पर क्या ले सकते हैं, q बराबर हम ले सकते हैं 0 1 2 3 4, ठीक कुछ भी ले सकते हैं 0 1 2 3 4। अब देखिए तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर q बराबर क्या रख दें, q बराबर अगर हम रख दें 0 रख के देखो, तो 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, a बराबर मिल जाएगा 6 गुणे 0 प्लस 3 बराबर 3। 3 क्या हमारा है विषम। और देखिए साथ में क्या है, धनात्मक है, ठीक। अगर रखते हैं q बराबर क्या, अगर रखते हैं q बराबर रख दो 1 रख दो, जब q बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर क्या मिल जाएगा 6 गुणे 1 प्लस 3 कितना जाएगा 9, और 9 हमारा क्या है विषम। अब देखिए वेरीफाई भी होगी, हो गया, जांच भी हो गई इसकी। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं, अतः a बराबर 6q प्लस 3 क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक को दर्शाता है। अब देखिए 6q प्लस 1 मिल गया, 6q प्लस 3 मिल गया, अब चाहिए क्या 6q प्लस 5, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो लिखेंगे r बराबर 5, समीकरण नंबर किसमें रखेंगे 1 में, r बराबर 5 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो रखो तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा a बराबर 6q प्लस 5। अब की बार हमने 5 रखा है, अगर यहाँ पर रखे q बराबर, जांच करने के लिए 0 1 2 3 4 कुछ भी रख लो यहाँ पर आप, तो क्या करेंगे देखिए वेरीफाई, यानी जांच, क्या करेंगे q बराबर या 1 रखो या 0 रखो, तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर अगर हम रखते हैं q बराबर 0, q बराबर 0 रखते हैं, a बराबर क्या मिल जाएगा 6 गुणे 0 प्लस 5, यानी क्या मिल जाएगा 5। 5 है क्या विषम, और आ क्या रहा है प्लस के साथ, यानी धनात्मक विषम पूर्णांक। अगर रखते हैं q बराबर 1, आप 3 भी ले सकते हो 4 भी ले सकते हो, तब भी क्या मिलेगा विषम ही मिलेगा। a बराबर क्या मिल जाएगा 6 गुणे 1 प्लस 5 बराबर 11। 11 है कि हमारा विषम। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं, अतः a बराबर 6q प्लस 1 या a बराबर 6q प्लस 3 या a बराबर 6q प्लस 5
एक धनात्मक विषम पूर्णांक को दर्शाता है। यही हमें क्या करना था, यही हमें दिखाना था। धन्यवाद बच्चों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।